कंगना का राजनीतिकरण इस्तेमाल ही तो ये लोग करते हैं। बार बार सैफ अली खान जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, चाहे मूसा वाला हो, यदि लगातार हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर, डेमोक्रेसी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोटेक्शन देकर के हमला है, ये गंभीर विषय है और इस मुद्दों को मैं सदन में उठाऊंगा। सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? कंगना का राजनीतिकरण इस्तेमाल ही तो ये लोग करते हैं। अब फिल्म इस देश में जब भी लगा है तो बना है, कोई भी पिक्चर वो समाज सुधार, मानव बदलाव के लिए बना है। देश पर गर्व होता है, लेकिन जिस तरीके से अब पिक्चर नफरत पैदा करने के लिए, बांटने के लिए, तोड़ने के लिए, समाज के बीच टुकड़े टुकड़े करने के लिए जिस तरीके से फिल्म को लाया जाता है, महामंडित एक व्यक्ति को करने के लिए, खुश करने के लिए, राजनीतिक हर तरह के हथकंडे, सोशल मीडिया से टूल से लेकर पिक्चर तक को राजनीतिकरण कर दिया गया। हर भाषा और विचार का राजनीतिकरण कर दिया गया। हरियाणा जाओ तो जाट को के बीच नफरत पैदा कर दो, पंजाब जाओ तो सिख और गैर सिख को नफरत कर दो, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी को अलग कर दो, बिहार आओ तो जादव से नफरत करवा दो। मतलब जहां जाओ एक बड़ा वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा करना। और देश में इमरजेंसी क्या बोले तो 11 साल से इमरजेंसी लगी हुई है। पहले अपने इमरजेंसी को देखिए ना भाई, कि आप किस तरह के एक मुद्दा के अलावे इन लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं, ना किसान मुद्दा होता है। 2 सालों से किसान पर इमरजेंसी लोग लगाए हुए हैं। 1.5 सालों से मणिपुर की स्थिति पर देखिए इमरजेंसी कैसे लगी हुई है। लगातार छात्रों पर इमरजेंसी है। बेटी और मां की स्थिति देखिए। अभी इनके जिला प्रदेश अध्यक्ष ने बेटियों का लगातार किस तरीके से सामूहिक बलात्कार किया है। इमरजेंसी कहाँ है? इमरजेंसी किसने की? मणिपुर की स्थिति वही, इम्फाल की स्थिति वही, साउथ की स्थिति वही, नॉर्थ की स्थिति वही। इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगी हुई है। जीडीपी हमारी खत्म हो गई। भैया पंजाब में बैन करने भैया तो सही, एकदम सही किया है। देखिए इमरजेंसी आप किसी भी इतिहास को ने आप इतिहास की क्या उम्मीद करेंगे भाई? भागवत कहता है कि देश आजाद हुआ वो कौन दिन? राम मंदिर। कौन जया कौन कौन मंदिर का निर्माण हुआ? राम मंदिर निर्माण। हमारे देश में, दुनिया में मंदिर को, सनातन को मानने वाले लोगों की आजादी के पहले से न है हो। तो अब तो हमारे भागवत जी हमारे जितने स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं उसको भी गाली दे दी। जिन जिन आपने लाला लाजपत राय को गाली दी, झांसी की रानी को गाली दी, गांधी को गाली दिया, आप सुभाष चंद्र बोस को गाली दिया, भगत सिंह को गाली दी, आप चंद्रशेखर आजाद को गाली दिए, आप अब्दुल हमीद को गाली दिए, आप अशफाक उल्लाह को गाली दिए, आप अंबेडकर को गाली दिए। आपकी थॉट क्या है? ये डिजास्टर है, ये लोग डिजास्टर। ये मैन मेड है, मैन डिजास्टर है ये लोग। इससे बड़ा डिजास्टर कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। इसलिए कई पिक्चर को देखे होंगे आप किस तरीके से परोसा गया है। और निश्चित रूप से यदि कहीं से भी इतिहास में छेड़छाड़ है तो पंजाब हमेशा साहस दिखाया है। सन 42 में भी इस देश की आजादी और विचारधारा के लड़ने में यदि किसी की योगदान है तो वो पंजाब है, वो बंगाल है। और यह काम भी पंजाब ही कर सकती है, रोकना ही चाहिए। बिहार के सिनेमा घर में चलेगी इमरजेंसी कंगना रनौत की? सर मैं अभी देखूंगा तो मैं बात करूंगा, अभी इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये सलमान खान के बाद सैफ अली खान। मैं इतना जानता हूं कि एक बड़ी ताकत, सरकार की एक बड़ा सिस्टम ऐसे माफियाओं को ताकत देती है और नफरत पैदा करने, समाज बांटने के लिए ऐसे लोगों को अगुवाई में राजनीतिकरण करा। और ऐसे लोगों को कानून का डर नहीं है, कानून उसे सुरक्षित रखी हुई है।
संविधान का डर नहीं है, और ऐसे लोग हमारे देश के संविधान और कानून के लिए खतरा बनता जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि आखिर गुजरात में ऐसे लोगों को क्यों रखा गया है, और बार बार सैफ अली खान जी हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, चाहे मूसावाला हो, यदि लगातार हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर, डेमोक्रेसी पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रोटेक्शन देकर के हमला है, ये गंभीर विषय है और इस मुद्दों को मैं सदन में उठाऊंगा।